शनिदेव। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट को दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की साढ़े साती होती है, उनको शनिवार का व्रत रखना चाहिए और व्रत कथा पढ़नी चाहिए। शनिदेव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव की इस कथा के बारे में कुछ प्रसंग इस प्रकार से है। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, शीशा, तांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनाया और उनको क्रम से रख दिया और उन्होंने सभी ग्रहों को इस पर क्रम से बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वो नाराज हो गई। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े साती आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उनका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू होगी। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है और उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उसमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल की ओर भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उनको एक अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। राजा ने सेठ को अपना नाम उज्जैन का विका बताया। सेठ विका को लेकर घर गया। वहां उन्होंने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी से निकल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने विका को कोतवाल से पकड़ा दिया। वहां से राजा ने विका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। विका को देखकर उस पर दया आई। उन्होंने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। विका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। राजा ने बेटी का विवाह विका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने विका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफी मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दें। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा, उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि मेका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उसका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कंवरी से उसका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कंवरी के साथ अपने राज्य लौट आई, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। जय शनिदेव।